हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया बेटा। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 11 डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट 1। अगर बेटा आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए। इस चैप्टर को हम कम से कम 4 या 5 पार्ट में खत्म करने वाले हैं, तो बिना टाइम बर्बाद किए बेटा डेसिमल नंबर सबसे पहले आपको ये सीखना है कि डेसिमल नंबर को आप रीड कैसे करते हो। देखो बेटा, एक बात याद रखना, जैसे हम जनरली नंबर को रीड करते हैं ना, वैसे डेसिमल नंबर को रीड नहीं किया जाता। डेसिमल नंबर को कैसे रीड किया जाता है? ये जो होता है इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट या होल पार्ट बोल सकते हो। इसको क्या बोलोगे बेटा? इसको होल पार्ट बोलोगे। ये जो होता है इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं। और ये जो होता है इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? डेसिमल पॉइंट। तो किसी भी डेसिमल नंबर को रीड कैसे करते हैं? कुछ इस तरीके से 42 ये आपका क्या है? होल पार्ट, 0.6 और 7 पढ़ते। मतलब क्या कि आप किसी भी डेसिमल नंबर को आप कुछ इस प्रकार पढ़ते हो। होल पार्ट को एक साथ पढ़ते हो, पॉइंट लेते हो और डेसिमल पॉइंट को आप इंडिविजुअल पढ़ते हो। जैसे एग्जांपल मैंने बोला 48.94 मैंने बोल दिया, तो इसको पढ़ते कैसे हैं? 48 को आप होल पार्ट को एक साथ पढ़ोगे। इसको क्या बोलते हैं सर? होल पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। हाँ सर। और इसको कैसे पढ़ोगे? इसको आप 48.9 और 4 पढ़ोगे। यानी सर डेसिमल जो आपका पॉइंट, डेसिमल पार्ट जो है उसको आप इंडिविजुअल पढ़ते हो और जो होल पार्ट है उसको आप एक साथ पढ़ते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी भी डेसिमल चीज को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? मान लो मैंने आपको बोला 49.768, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? ये जो 49 है वो दो चीजों से मिलकर बना है। 40 होगा आपके पास इसके अंदर 10 प्लेस और यहां पे यूनिट प्लेस में क्या है आपके पास? 9 है। ये डेसिमल के बाद वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बेटा बोलते हैं 7/10 पार्ट्स। इसको बोलते हैं बेटा 6/100 पार्ट्स। इसको बोलते हैं बेटा 8/1000। मतलब सर ये डेसिमल के बाद जो पहला पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसको बोलते हैं 10 प्लेस। ये कौन सा होता है? 100 प्लेस होता है। इसको क्या बोलते हैं? 1000 प्लेस। इसके आगे जो आएगा उसको क्या बोलोगे? 10,000 प्लेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जांपल, और मैं एग्जांपल दूं आपको। मान लो यहां पे एग्जांपल में लिखूं, मैंने आपको लिखा 92.876, तो इसको कैसे आप लिखोगे? 92 कैसे बनाए? 92 किससे मिलकर बनाए? एक तो 90 वाला पार्ट से, ये 10 प्लस इसका, ये 2 है आपके पास, ठीक है सर। ये वाला पार्ट कैसे बनाए? 8/, क्या करोगे इसका? 10 पार्ट। इसको क्या बोलोगे? 7/100 पार्ट्स। इसको क्या बोलोगे आप? 66/1000 पार्ट्स होगा। इसके आगे क्या आएगा बेटा? 10,000 पार्ट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक बात और समझो बेटा, किसी भी डेसिमल नंबर को पहले आप इसको कॉपी कर लो। हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि किसी भी डेसिमल नंबर को रीड कैसे करते हैं। तो सबसे आगे वाले को बोलते हैं होल पार्ट, इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है सर। इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे मैंने बोला कि 48.94 डेसिमल जो पॉइंट है, डेसिमल जो पार्ट्स है उसको इंडिविजुअल पढ़ा जाता है सर। अभी जैसे 49.768 है, तो 49 का क्या है आपके पास? 40 क्या है? 10 पास है। 9 क्या आपके पास? यूनिट पास है। 7 के लिए क्या बोलोगे? 10 प्लेस है, 7/10। 6/, क्या होगा? 100 होगा। 8/, क्या हो जाएगा? 1000 होगा। बेटा इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल फ्रैक्शन। जो भी आपको फ्रैक्शन दिया उसको डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। सर इसका बहुत सिंपल तरीका है। आपने सिखाया है कि अगर आपके पास नीचे 100 दिया है, 10 दिया है, 1000 दिया है, तो उसको आप ऊपर लेके जाके पॉइंट शिफ्ट कर सकते हो। सिंपल तरीका है। यानी सर कैसे करेंगे? कितने आपके पास यहाँ पे कितने प्लेस है? एक, कितने जीरो है? 2। तो ऊपर क्या आएगा? 1 6 लिखोगे आप। यहां से राइट साइड से काउंट करोगे 1 2 और यहां पे लगा दोगे पॉइंट, यानी 0.16। इसका क्या हो गया? डेसिमल फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट कर दिया। यानी सर क्या है? इसको देखो कैसे करेंगे। देखो 1 2 3, मतलब पहले नंबर लिख लो 275, फिर राइट साइड से काउंट करो 1 2 3, तो यहां पे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.275 हो जाएगा। इसको देखो बेटा, आपको क्या करना है? सबसे पहले नंबर को आपको लिख देना है। अब नंबर को आपको लिख देना है तो यहाँ पे क्या काउंट करना है? कितने जीरो है आपके पास? 2, तो यहां से आपको काउंट करना है 0.0, मतलब 1 2,
तो 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा आपके पास, पॉइंट लग जाएगा। इसको भी सेम पैटर्न में करना है, 269 एज इट इज लिख दो। फिर क्या करना है, आपके पास कितने जीरो है, आपके पास 2 जीरो है, तो राइट साइड से आप क्या करोगे, काउंट करोगे 1 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर यहां से क्या करोगे, आपके नीचे कितने जीरो है, आपके पास बेटा 3 जीरो है, तो आप क्या करोगे, ऊपर 3 डिजिट के बाद मतलब सर 1 5, राइट साइड से आप क्या करोगे, काउंट करोगे 1 2, फिर 1 0 3, फिर कितने आपके पास पॉइंट लगा दो, ऐसा कुछ। तो 1 2 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा आपके पास, पॉइंट लग जाएगा। बेटा इसको देखो, पहले नंबर लिख दो 2 3 5, नीचे कितने जीरो है आपके पास, एक ही जीरो है। सर एक जीरो है तो क्या करेंगे, राइट साइड से आपको एक डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट, तो एक ही के बाद है तो यहां पे लग जाएगा आपके पास। उसके बाद देखो इसको, देखो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 6 पॉइंट प्लस कर दो आपके पास, ये 3, ये पॉइंट ऊपर डेसिमल ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा बताओ, 0.3 हो जाएगा बेटा। अब इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6.0 है बेटा, और 0.3 है, इनको जोड़ने पे 3 आएगा और 6 आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6.3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आपके लिए, आप उसको ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दो, ठीक है, कॉपी कर लो। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन। जो भी आपके पास अंडरलाइन दिया है उसका प्लेस वैल्यू बताओ। देखो हमने सीखा है कि इस जो भी पॉइंट होता है उसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के आपके लेफ्ट राइट साइड में क्या, लेफ्ट साइड में क्या होगा, वंस प्लेस होता है, फिर 10 प्लेस होता है, फिर 100 प्लेस होता है। इसके राइट साइड में आप देखोगे, इसके राइट साइड में आप देखोगे डेसिमल के राइट साइड में, तो राइट साइड में 1 प्लेस नहीं होता, वहां पे क्या होता है 10th प्लेस होता है, यानी TH लग जाता है आपके पास। 100 प्लेस होता है, 1000 प्लेस होता है, 10,000 प्लेस होता है, 1000 10,000 लाख प्लेस होता है। तो इसी तरह से आपका चलता है। अभी अंडरलाइन का आपको पूछा प्लेस बताओ क्या होगा, तो अंडरलाइन किसके ऊपर है, अगर हम बात करें बेटा अंडरलाइन की, तो बेटा अंडरलाइन किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है सर। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 अपने को बताना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 किस पोजीशन में सर, 2 किस पोजीशन में, देखो डेसिमल के बाद कौन से पोजीशन पे, ये 10th प्लेस पे है सर, तो 10th प्लेस पे यानी क्या होगा, 2 जो है वो किस पे आपके पास, 10th प्लेस पे है सर। और सर 10th प्लेस को आपने लिखना सिखाया है कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, 2/10, या तो 0.2 भी इसको लिख सकते हो। समझ में आया, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि हमने लिखना तो सीखा है ना बेटा, 34.26 को अगर मुझे इसको 2 को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको 2/10 लिखूंगा, इसको क्या लिखोगे 6/100 लिखोगे, इसके आगे और कोई नंबर आएगा तो उसको आप क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे, 10,000 लिखोगे, लाख लिखोगे, ऐसे। इसकी बात करते सर, अंडरलाइन किसके ऊपर है सर, अंडरलाइन जो है वो 8 के ऊपर है, यानी किसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की बात करें तो 8 कौन से पोजीशन पे सर, डेसिमल के बाद आपके 100 वाले पोजीशन पे है सर, यानी क्या बोलोगे 8 जो है सर वो आपका किस पे है, 100 वाले पोजीशन पे है सर। मतलब अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे बताओ, 8 को क्या करोगे आप, 8 क्या लिख दोगे, 8 क्या है, ये देखो 10th वाला है तो इसको क्या लिखोगे 8/100 यानी 0.08 लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आएगा। बाकी क्वेश्चन बेटा आप ट्राई करके क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे उसका, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, आपको कंपेयर करना है स्मॉलर और लार्जर नंबर के बीच में। जो कंपैरिजन बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है सर, अगर हम प्लेस वैल्यू को कंपेयर कर दे, मतलब सर जिसमें प्लेस वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा छोटा होगा, हाँ या ना यार। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं आपसे, इसमें अगर प्लेस वैल्यू की बात करें बेटा, अगर इसमें प्लेस वैल्यू की बात करें 0.2 और 0.4 की बात करते हैं सर, दोनों में प्लेस वैल्यू तो सेम है, दोनों कहां से शुरू हो रहा है, 10th प्लेस से शुरू हो रहा है डेसिमल के बाद, तो कैसे कंपेयर करेंगे बेटा। एक बात याद रखना, नंबर छोटा कौन सा है, 0.4 छोटा है और 0.2 क्या है, बड़ा है, यानी स्मॉलर क्या होगा, स्मॉलर नंबर क्या होगा बताओ 0.4, और लार्जर नंबर क्या होगा बेटा, लार्जर नंबर हो जाएगा 0.2। अब इसमें कंपेयर करो जो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। देखो प्लेस वैल्यू किसका ज्यादा है सब, प्लेस वैल्यू आपके पास इसका ज्यादा है, इसमें 10th प्लेस भी है और 100 प्लेस भी है, इसमें खाली क्या है 10th प्लेस है, यदि छोटा कौन होगा सर, ये वाला। यानी स्मॉलर नंबर की बात करें सर, स्मॉलर नंबर की बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा 70.08, और लार्जर नंबर की बात करोगे आप, लार्जर नंबर की
तो उसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 70.4 आ जाएगा, हाँ या ना यार। अगर इसकी बात करें 7.4, तो अभी 7.4 है सर और ये 7.35 है, प्लेस वैल्यू किसका ज्यादा है सर? इसका। 10 प्लेस है और 100 प्लेस है, जिसका प्लेस वैल्यू ज्यादा होगा सर वो छोटी वैल्यू होगी, हाँ या ना। तो अगर मैं इसमें स्मॉलर नंबर लिखना चाहूं तो कैसे लिखोगे आप? स्मॉलर नंबर क्या होगा आपके पास, बताओ बेटा? 7.35। और लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? 7.4। ठीक है सर। अभी इसको कंपेयर करना है सर, कैसे कंपेयर करें? इसमें प्लेस वैल्यू तो इसकी ज्यादा है, इसका कम है। बट एक बात बताओ सर, 0.76 है, ये 0.8 है, तो ये 8 क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी 0.76 क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। स्मॉलर की बात करें, स्मॉलर नंबर कौन सा है? 0.76। और लार्जर नंबर क्या है आपके पास? प्लेस वैल्यू किसका कम है आपके पास? इसी का है। तो प्लेस वैल्यू की बात करें इसके हिसाब से तो 0.8 क्या हो जाएगा आपके पास? ये लार्जर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? व्हाट द फॉलोइंग नंबर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर में लिखना है, यानी सर असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में लिखना है। अगर आपने एक बार असेंडिंग लिख लिया तो डिसेंडिंग भी आप लिख लोगे। तो बेटा असेंडिंग लिख के देखते हैं कैसे लिखोगे आप। असेंडिंग की बात करें, सबसे छोटा डेसिमल इसमें कौन सा है सर? 8। अब देखो समझो बात को, पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू देखेंगे। प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें है सर? एक इसमें है, 10th है और 100th है। 10th है और 100 है, इन दोनों को कंपेयर करो। 0 9 मतलब 9 छोटा है कि 59 बड़ा है? सर 9 जो है वो छोटा है, यानी 8.09 सबसे पहले आएगा सर। फिर क्या आएगा सर? 8.59 आएगा सर। फिर क्या आएगा आपके पास? 8.6 में और 8.8 में छोटा कौन है? छोटे से बड़े में जाना है, तो छोटा कौन है सर? 8.6। तो 8.6 इसके बाद आ जाएगा। फिर उससे बड़ा क्या है? 8.8। तो डिसेंडिंग में लिखने का बहुत सिंपल तरीका बेटा, अगर तुम्हें डिसेंडिंग में लिखना है तो उल्टा कर दो इसका, बड़े से छोटे में लिखना है, मतलब 8.8 पहले आएगा, फिर क्या आएगा? 8.6 आएगा, फिर 8.59 आएगा, फिर 8.09 आएगा। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, पहले आप इसका कॉपी कर लो बेटा। आई होप बेटा आपको लेक्चर समझ में आएगा। मिलते बेटा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर, जिसमें हम 11.2 को खत्म करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करना बेटा कि कैसा लगा लेक्चर आपको। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।